हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। सो आज हम लोग देखने वाले हैं BEGC 132 का सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी का लिस्ट ऑफ पोएम्स एंड राइटर्स। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई पोइट्री के जो जो भी पोइट्री आप पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको राइटर्स का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक शीट में या इस वीडियो में जो आपको जो लिस्ट ऑफ पोएम्स एंड राइटर्स है उसको एक शीट में लिख के रखना है एंड उसको याद करना है, ताकि जब भी आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो या नॉर्मल कोई पोएम के बारे में पूछा भी हो तो आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्या है, द मैड लवर, जो कि शिशिर कुमार दास ने लिखा है। काफ़ी 7 बुल्ले शाह ने लिखा है। ठीक है, फिर क्या है, बाउल गान। बाउल गान एक सॉन्ग है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है। और अगर आप ये कोर्स के बारे में अगर आप जानते होंगे, ये सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग है जिसमें बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। रिलीजन्स, कल्चर्स, डाइवर्सिटी, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या है, वकाना। वकाना है अक्का महादेवी का। ठीक है, फिर क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मीराबाई का लिखा हुआ है। अब देखिए बहुत सारा ना डिवोशनल पोइट्री भी होते हैं, तो ये सब डिवोशनल पोइट्री है। ठीक है, यहाँ पर 2 जो है ये डिवोशनल पोइट्री है, वकाना और मेरे तो गिरधर गोपाल। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट है गज़ल, जो कि है आमिर खुसराव का लिखा। ठीक है, फिर है हिंदी बाई रघुवीर सहाय। हिंदी जो पोएम है वो एक जैसे आप जान ही पा रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज के बारे में एक पर्टिकुलर पोइट्री लिखा गया था बाई रघुवीर सहाय, जहाँ ये बताया जा रहा है कि हिंदी का जो पोएम जो है वो कैसे कम होते जा रहा है। मतलब जो लैंग्वेज जो है पोइट्री के थ्रू से बताया जा रहा है कि कैसे करके वो उसका यूजेज कम होते जा रहा है। और हमारे देश में जिसमें हिंदी एक यूनिफाइड लैंग्वेज हुआ करता था, उस चीज़ को ही वो लैंग्वेज कम होते जा रहा है यूज़ के वजह से। तो ये चीज़ यहाँ पर हिंदी बाई रघुवीर सहाय का बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम एक है। ठीक है, फिर है कांतापुरा बाई राजा राव। ठीक है, नेक्स्ट है मदर टंग, जो कि लिखा गया है पद्मा सचदेव के साथ। ठीक है, सो ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम दोगड़ी बाई शिवनाथ। ठीक है, तो जब भी आप अगर सपोज मदर टंग का अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, जब आप पोएम का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो एक बार पोएट्री को रीड कर लीजिएगा और उसके बाद वो रीड करने के बाद उसके लाइंस के स्टार्टिंग में जब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप दे रहे हो तब आप इस चीज़ को बताइएगा कि कहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, पैसेज टू अमेरिका बाई के अयप्पा पानिकर। ठीक है, जो कि सेल्फ ट्रांसलेटेड फ्रॉम मलयालम टू इंग्लिश। तो ये एक डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया था, मलयालम में पहले लिखा गया था, अब वो इंग्लिश में लिखा गया, ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, फिर क्या है, अनटचेबल टू दलित, जो कि एलियोनर ज़ीलॉट का दिया गया है। अब मैं आपको पहले पैसेज टू अमेरिका के बारे में बता देता हूँ। पैसेज टू अमेरिका एक डायस्पोरा राइटिंग है। डायस्पोरा राइटिंग मतलब ये है कि जो राइटर है वो इंडियन से अमेरिका में जब बस गए वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या चेंजेस हुआ, ठीक है, उसके बारे में ये पोएम दिया गया है। अनटचेबल टू दलित, अनटचेबल टू दलित ये है कि दलित के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो सप्रेस्ड क्लास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जैसे दलित के बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो वो चीज़ के बारे में ज़रूर आप देखना कि दलित राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है BEGC 132 के लिए, जो कि लिखा गया है 1996 में एलियोनर ज़ीलियट के द्वारा। ठीक है, अनटचेबल टू दलित रिटन इन 1996 एलियोनर ज़ीलियट के द्वारा। ठीक है, फिर क्या है, अ हाउस डिवाइडेड बाय अमृत राय। ठीक है, नेक्स्ट है हैबिट, जो कि FM शिंदे के द्वारा लिखा गया है। फिर है अनटाइटल्ड पोएम, जो कि NT राजकुमार ने लिखा है। ठीक है, फिर 15 नंबर पोएम जो है वो है हिजन हिराओ, जो कि एक एक्सट्रैक्ट पोएम है ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल मणिपुरी बाय CH मणिहार सिंह। ठीक है, ये जो पोएट्स और ये जो डिटेल्स है ना कि ये ट्रांसलेट किया गया है, ये चीज़ आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट लाइन में ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या फर्स्ट लाइन में होता है ये चीज़ के बारे में मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ।
ठीक है। द कलर्स ऑफ ट्रूथ जो कि लिखा गया था किनपिम सिंह नोंग किंगड़ी के द्वारा, ठीक है। और ये एक अफ्रीकन राइटर हैं, अगर आप जानते होंगे इसके बारे में, द कलर्स ऑफ ट्रूथ, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताए हैं। फिर नेक्स्ट पोएम क्या है, रीरिटन रामायण, ठीक है। ये कौन लिखा है, ये रामायण जो कि वुमेन्स पर्सपेक्टिव में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो है चंद्रवती। जो रामायण को वुमेन्स पर्सपेक्टिव में फिर से रीराइट किए हैं वो कौन थे, वो थे चंद्रवती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप लोग के पेपर के लिए। फिर है अ वुमेन्स रिटेलिंग ऑफ द रामा टेल। तो ये जो है ये आपके कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि नरेटिव स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड इन द चंद्रवती रामायण, मतलब इसको फिर से एक और एक वर्क को यहाँ पर बताया जा रहा है। ये पूरा जो है अ वुमेन्स रिटेलिंग ऑफ द रामा टेल नरेटिव स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड इन द चंद्रवती रामायण, जो कि एक बंगाली वर्क एक है, राइटर जो है वो लिखे थे नबानीता देवसेन, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ यहाँ पर है कि ये जो पूरा वर्क जो था, जो रामायण का जो रीरिटन रामायण चंद्रवती के द्वारा जो लिखा गया था, उसके बारे में फिर से और एक किसी ने लिखा था, ठीक है, जो कि था अ वुमेन्स रिटेलिंग ऑफ द रामा टेल, ठीक है, जो कि नरेटिव स्ट्रैटेजीज है एम्प्लॉयड इन द चंद्रवती रामायण बाय नबानीता देवसेन, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट वॉश। अब ये वाला जो पोएम था, ये वाला एक पर्टिकुलर किसी और के लिए लिखा गया था, जो कि फॉर राशा सुंदरी देवी, ठीक है। ये बहुत ही सेंटिमेंटल पोएम है, इसमें एक मैसेज दिया गया है, ठीक है, जो कि लक्ष्मी कनान के द्वारा लिखा गया। आपका वुमेन स्पीक बोल के, जो कि द वॉइस ऑफ द वुमेन, ठीक है, उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे नॉर्थ इंडियन राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वुमेन स्पीक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप लोग के BEGC 132 में। भक्ति मूवमेंट जैसे आप लोग पढ़े ही होंगे, हिस्ट्री में भी वो था, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ठीक है, बुल्ले शाह, ये सब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स है ना, कल्चर्स और राइटर्स है, ये सारे डिफरेंट मेथड्स को सिग्निफाई करते हैं। तो अगर आप देखोगे डोंट वॉश तो था फॉर राशा सुंदरी देवी, ये लक्ष्मी कनान का लिखा गया था, जो कि एक वुमेन राइटर थे, ठीक है। फिर क्या है हर ड्रीम, जो कि लिखा गया था इंदिरा सांत के द्वारा। नेक्स्ट है नाइदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन, रिटन बाय नसीम सैफी, जो कि लेटर ट्रांसलेटेड हुआ था फ्रॉम कश्मीरी बाय प्रोफेसर इंदू किलम, ठीक है। तो इसमें अगर फिर से अगर आप दिखेगा कि ये रिटन कौन लिखे थे, ये नसीम सैफी ने लिखा था, एंड ये लेटर ट्रांसलेटेड फ्रॉम कश्मीरी टू इंदू किलम, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट पोएम है सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड, ट्रांसलेटेड फ्रॉम कश्मीरी बाय GL लबड़ू, ठीक है। ये राइटर हैं, ये क्या किए थे, कश्मीरी से ये ट्रांसलेट किए थे, ठीक है, GL लबड़ू। फिर क्या है लास्ट जो पोइट्री जो दिया गया है सवपी मो चनम द रिडेम्पशन, जो कि लिखा गया था, ये टाइटल का जो रिडेम्पशन जो पोएम है सवपी मो चनम, जो कि पुदु माई पिथन इसने लिखा था, बट वो एक स्यूडोनिम था, मतलब जो राइटर जो थे वो अपना नाम देके ये पोएम नहीं लिखे थे। इसका राइटर जो था उनका मेन नाम था सी विरुथाचलम, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि ये एक अलग टाइप का राइटर है, तमिल टाइप का राइटर है। तो ये सारे राइटर्स हैं, ठीक है। आप ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर हो सके तो वीडियो के एंड में आप लोग इस चीज़ को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है जहाँ पर हम लोग लिस्ट ऑफ राइटर्स एंड इम्पॉर्टेंट पोएम्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि RTC कैसे लिखते हैं, एंड उसके साथ साथ अगर हो सके तो मैं कुछ पोएम्स के इम्पॉर्टेंट पोएम्स के जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स या वर्क्स या इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स है BGC 132 के लिए, वो चीज़ हम लोग ज़रूर से देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ये चीज़ से, या वीडियो को पॉज करके भी आप ये नेम्स जो है लिस्ट ऑफ पोएम्स का ये ज़रूर से लिख सकते हैं। एंड तब तक के लिए आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक बार देखिए। इसके साथ साथ
जो मेन एस्पेक्ट है, अगर रिवाइज़ करने के लिए, अगर अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो चंद्रवती रामायणा या वुमेन स्पीक, ठीक है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर अक्का महादेवी का वर्क, बाउल गान, ये सब चीज़ एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं भी कुछ वीडियोस इसके इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए लाऊंगा। तो अगर आप नए हैं ये चैनल में तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।